इस वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रेशन इस टॉपिक के अंदर आने वाले चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इंटीग्रल 0 टू ए, सेकंड इंटीग्रल पे लोअर लिमिट है y, अपर लिमिट है रूट ए वाई, फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें सबसे पहले दिए हुए क्वेश्चन को भी फिर से लिखना होता है और लेफ्ट साइड में आई इज इक्वल टू लिखा जाता है। आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। वो स्टेप हमने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। डबल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग इतना जानते हैं कि सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर अंदर वाले इंटीग्रेशन में लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई दिए हुए होते हैं तो हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमें चेंज द ऑर्डर करना है। इसका मतलब ये जो अंदर डी एक्स दिख रहा है इस यहाँ पर हमें क्या लाना होगा, डी वाई लाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अंदर वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला इंटीग्रेशन विद टू x के साथ ही परफॉर्म करना होगा। इसके कारण अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर dx लिखा हुआ है। अगर बाहर dy लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, पहले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट किसके होंगे, y इस वेरिएबल के होंगे। ठीक है, और अंदर वाले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट किसके होंगे, फिर x के होंगे, क्योंकि ये इसे हमें विद टू x के साथ सॉल्व करना था इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पुट चेंज द ऑर्डर करना है, इसके कारण हमें इस तरीके से स्टार्टिंग करना है आगे। पुट क्या लिखा, लोअर वाला लिमिट दिख रहा है तो y इक्वल टू एक्स कर दिया। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स करने के बाद हमें क्या पता है, ये जो पहले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट किसके थे, y के थे, क्योंकि लास्ट में हमें dy दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेन लिखेंगे। ठीक है, वेन y इज इक्वल टू जीरो, जब y जीरो हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा एज y इक्वल टू जीरो, कॉमा देकर मैं x कितना मिल रहा है मुझे, जीरो, वही लिख दिया। ठीक है, एंड किया, अगर y की वैल्यू कितनी होगी, a होगी, तो x की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसा लिखा। इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। आगे यहाँ पे क्या लिखूंगा, रूट ए वाई लिखूंगा। ठीक है, रूट ए वाई भी कितना मानना है हमें, एक्स मानना है। जब ये वाले स्टेप में दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए वाई रहेगा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखो जब y की वैल्यू, ये क्या लिखा, एज लिखा, y इज इक्वल टू अगर कितना होगा, लोअर लिमिट देखो जीरो, अगर y जीरो है, यहीं पे y की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, एंड किया, अगर y की वैल्यू a रहेगी, अपर लिमिट की वैल्यू, अगर y की वैल्यू ये अपर लिमिट वैल्यू होगी, यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू a सपोज पुट करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर, यानी कि x कितना मिलेगा हमें, a मिलेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना लिखा हमने, a लिखा। ठीक है, इसके आगे हमें लिखना है बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसा लिखा, बाय द चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऐसा लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, जो चेंजेस हमें ऊपर वाले स्टेप में मिले ना वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से देखो लेफ्ट साइड में तो आई रहेगा, ये पहला इंटीग्रल लिखा, पहले इंटीग्रल पे दिए हुए लिमिट किसके थे, देखो यहाँ पर वो y के थे, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, डी वाई थे ना, वो y के थे। लेकिन अभी वो लिमिट चेंज होकर क्या मिले, देखो जब y जीरो होता है तो x कैसे मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, जब y a बन रहा है तो x कैसे मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, y जीरो होने पर x जीरो मिल रहा है, y ए होने पर x कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है। ठीक है, तो पहले वाले इंटीग्रल पे हमें लिमिट किसके पुट करने थे, x के पुट करने थे, तो यहाँ पर हम लोग पहले वाले इंटीग्रल पे किसके लिमिट पुट करेंगे, x के, और x की लिमिट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, जीरो से लेकर ए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी जीरो से लेकर ए दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले इंटीग्रल पे हमें क्या लिखना होगा, जीरो टू ए लिखना होगा। ठीक है, और अभी हमें सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट लिखने हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने होंगे। क्यों, क्योंकि देखो पहले सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट जो दिए होते हैं वो इन टर्म्स ऑफ वाई दिए होते हैं, लेकिन हमें चेंज द ऑर्डर करें, इसके कारण अभी हम लोग सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट जो भी लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है तो ये वाई इक्वल टू एक्स लिखा हुआ था, तो वो मैं नीचे एक्स लिख दूंगा, और ऊपर लिमिट लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये यहाँ पे देखो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर बाय ए मिलेगी, तो वो हम लोग यहाँ पर अपर लिमिट में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ये लिख दिया। साइड पे हमें फंक्शन एज इट इज रखना होगा, फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे, साइड में ये ऑर्डर चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर अंदर वाले सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अंदर वाला इंटीग्रल हमें सबसे पहला परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर लास्ट में डी एक्स लिखा है, इसका मतलब पहले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट अभी किसके होंगे, एक्स के होंगे। ठीक है, तो ये चेंज द ऑर्डर हमने कर दिया। अभी हमने सबसे पहले ये अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ।
जब हमें अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, इन दैट केस ये एक्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम लोग उसे साइड में लेते हैं। साइड में यानी कि ये अंदर वाले इंटीग्रल के आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रल क्या लिखा, ये 0 टू ए लिखा। यहाँ से हम लोगों ने एक्स कांस्टेंट होने के कारण साइड में लिखा। इंटीग्रल का लोअर लिमिट एक्स है, अपर लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए है। ऊपर ये 1 रहेगा, नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइड में होगा डी वाई और उसके आगे होगा डी एक्स, ठीक है। सबसे पहले हमें ये अंडरलाइन किया हुआ अंदर वाला इंटीग्रल हमें परफॉर्म करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, सबसे पहले वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। डी एक्स के रेस्पेक्ट में तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। लास्ट में प्लस, ये बेसिक फॉर्मूला जो कि आप लोगों ने क्लास 12th में सीखा हुआ है, इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला ये, ठीक है। तो देखो हमें इसे परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, यानी कि डी वाई वेरिएबल होगा। देखो डी वाई वेरिएबल है, वाई के साथ परफॉर्म कर दो, इधर वाई स्क्वायर भी है, तो इन दैट केस ये एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अंदर वाले इंटीग्रेशन में एक्स कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग अंदर वाले इंटीग्रेशन में ये नीचे सर्कल किया हुआ फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये आई आएगा। साइड में फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज लिखना होगा 0 टू ए, और ये साइड में क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके कारण ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ये एक्स इस ए के जैसा था, वो बाहर लिखा तो 1/x कर दिया, ठीक है। साइड में क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स ऑफ y/x लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लोअर लिमिट ये एक्स रहेगा, अपर लिमिट क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रहेगा, ये लास्ट का डी एक्स आ जाएगा। अंदर वाला इंटीग्रेशन हम लोगों ने परफॉर्म किया है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। तो देखो ये एक्स और ये 1/x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट थे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर जो फंक्शन बचेगा वहीं पर हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये आई इज इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल 0 टू ए रहेगा, वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। एक्स और ये 1/x कैंसिल, तो इधर से क्या रहने वाला है, tan इनवर्स y/x होने वाला है, ठीक है। उधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इधर आएगा लोअर लिमिट एक्स और अपर लिमिट क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बाय ए लिखूंगा, लास्ट में क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी हमें क्या करना होगा, इस y की जगह पर ये अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय, ये लेफ्ट साइड का i लिखा, ठीक है। i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए लिखा, ये tan इनवर्स रहेगा, y की जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय ए, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल, तो इधर से क्या आएगा, सिर्फ एक्स बाय ए आ जाएगा, इसे राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, इसके बाद ये tan इनवर्स फिर से लिखना है अभी, ठीक है। y की जगह पे क्या आएगा, ये x आएगा, एक्स बाय एक्स कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इसको लिख लेते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, लास्ट में क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, तो π/4 लिख देते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रल 0 टू ए लिखा, यहाँ पर इंटीग्रल भी सेपरेट कर देते हैं। tan इनवर्स ऑफ ये क्या रहेगा, एक्स बाय ए, इधर मैं डी एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, माइनस इंटीग्रल 0 टू ए लिखा, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो ये π/4 कर दिया, साइड में क्या कर दिया, ये डी एक्स लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आई इज इक्वल टू, ये पहला वाला इंटीग्रल मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रल 0 टू ए tan इनवर्स ऑफ ये एक्स बाय ए हम लोगों ने एज इट इज लिखा, लास्ट में क्या लिखा, डी एक्स लिखा, माइनस यहाँ से π/4 कॉन्स्टेंट बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 टू ए लिख लेता हूँ, ठीक है। इस साइड में कुछ नहीं बचेगा, तो ये डी एक्स लिख दिया, ठीक है। लास्ट वाला इंटीग्रेशन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये अंडरलाइन किया हुआ। और ये जो माइनस के पहले इंटीग्रेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल यूज़ करना होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, सबसे पहले हमें यू एज इट इज लिखना होता है, फिर इंटीग्रेशन वी डी एक्स करना होता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर छोटा इंटीग्रेशन, फिर से वी डी एक्स देना होता है, डी यू बाई डी एक्स लिखना होता है, और लास्ट में ये डी एक्स आता है, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल। यहाँ पर देखो ये तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, दूसरा फंक्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखो LIATE लिखा हम लोगों ने, लेफ्ट टू राइट जो भी पहला फंक्शन आता है उसे u कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करते हो, यहाँ पे कोई v फंक्शन नहीं दिख रहा, तो साइड में हमें डॉट देकर 1 लिखना होगा, वो जो लिखेंगे 1 उसे हमें अलजेब्रिक का पार्ट कंसिडर करना होगा, ठीक है। और ये i का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्या दिख रहा है आपको आया हुआ, tan इनवर्स एक्स बाय आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, बाय दिस रूल। तो उसके लिए मैं लिख लेता हूँ, पहले परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन 0 टू ए लिखा, tan इनवर्स ये एक्स बाय ए लिखा आप लोगों ने, ये इनवर्स का पार्ट हो गया, LIT में से ये इनवर्स का पार्ट हो गया, ये tan इनवर्स एक्स बाय, एलजेब्रिक का टर्म नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ये साइड में 1 लिख रहे हैं, ठीक है। साइड में क्या होगा, ये dx हो जाएगा, तो ये पहला वाला पार्ट आपका u है और ये वाला पार्ट क्या है, v है, ठीक है। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये π/4 एज इट इज रखा साइड में, इंटीग्रेशन dx कितना होगा, x होगा, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन का ऊपर वाला रूल अप्लाई कर देंगे, ये मेरा पार्ट u का है, ये वाला पार्ट v का है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण अब ये इंटीग्रल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें साइड में क्या लिखना होता है, यू लिखना होता है। यू हम लोगों ने किसे कंसिडर किया है, tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स किसे कंसिडर किया है, ये एक्स बाई ए को, वो लिखा साइड में। जो v फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, तो वो x लिखा। उसके बाद आता है माइनस माइनस, ये बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन v, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, वो x लिखा है यहाँ पर। डी यू बाई डी एक्स, जो u फंक्शन ये जो दिख रहा है ना आपको, tan इनवर्स एक्स बाय, उसका डिराइव्ड, tan इनवर्स x का डिराइव्ड क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे जो आया उसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कर दूंगा मैं, ठीक है। इसे एक राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके बाद जो x की जगह पे आता है उसका भी फिर से डिफरेंशिएट होता है विद टू एक्स, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/a बचेगा, ठीक है। लास्ट में ये आ जाएगा dx, ये dx कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a है, ठीक है। माइनस आगे का ये वाला पार्ट, x की जगह पे सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू आएगी तो वो कितनी लिखेंगे, a लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई a बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पे लोअर लिमिट लेकर कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो ये वाले पार्ट के लिए माइनस के आगे ये वाले पार्ट के लिए हमें क्या बचेगा, सिर्फ माइनस पाई a बाय 4 बचेगा, जो कि लास्ट में लिखा है, ठीक है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो पहला इंटीग्रेशन दिख रहा था ना माइनस के पहले वाला, उसका इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट की वैल्यू है, तो जिसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। वो इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया हुआ है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स डायरेक्टली किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आई लिखा फिर से शुरुआत का, इस एक्स को आगे लेके आता हूँ, एक्स आगे लिखा, टैन इनवर्स क्या लिखूंगा साइड में, एक्स बाय ए लिख दूंगा, ठीक है। ये अपनी ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, ये 1/a है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन लिखा हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ एक्स ए बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा, डी एक्स होगा, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है, माइनस आगे का पाई a बाय 4 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना आगे का सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम लोग कॉमन किसे बाहर लिख सकते हैं, या कॉन्स्टेंट किसे बाहर ले सकते हैं, ए को कॉमन बाहर ले सकते हैं, या फिर वो कॉन्स्टेंट होने के कारण, एक्चुअली वो कॉमन ही है, कांस्टेंट टर्म है, तो उसे हम लोग बाहर लेंगे, ठीक है। तो बाहर ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें एक जगह पे इंटीग्रेशन करना है। ये शुरुआत का एक्स, ये tan इनवर्स एक्स बाय ए, ये एज इट इज रखा, माइनस यहाँ से हम लोग ए को आउटसाइड ले रहे हैं इंटीग्रेशन के आगे, ये यहाँ पे क्या होगा, एक्स होगा, नीचे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, लास्ट में डी एक्स, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर ए रहेगा, ठीक है। उसके आगे क्या लिखना है हमें, माइनस पाई ए बाय 4 लिख देना होगा, ठीक है। इसके आगे देखो, एक आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। हमें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है ना, जहाँ पे मैंने प्लेन अंडरलाइन लगाया वो, वहाँ पे एक इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर होता है, यानी कि नीचे लिखे हुए फंक्शन का अगर ऊपर डिराइव्ड होता है, तो हमें उसका इंटीग्रेशन इस तरीके से लिखना होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो नीचे क्या लिखा हुआ फंक्शन दिख रहा है हमें यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका हमें एक्स के साथ अगर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर का डिराइव्ड क्या रहेगा, 2x, ऊपर 2 है क्या, नहीं है, तो नीचे ऊपर 2 हम लोग लिख देंगे, और उसको बैलेंस करने के लिए इस ए के अपॉन में हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या लिखना है, ये आई इक्वल टू लिखा, शुरुआत का ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, tan इनवर्स एक्स बाय ए लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पर अपॉन में 2 एडजस्ट किया, ये इंटीग्रेशन देखिए 2 ऊपर लिखा है, साइड में ये x होगा, अपॉन में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, ये डी एक्स, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है, इसके आगे क्या लिखा हुआ था, माइनस पाई ए बाय 4 लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखो हमें ये अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना है, जिसके कारण हमने यहाँ पे 2 एडजस्ट किया था, 2 एडजस्ट किया था तो 2 बैलेंस भी किया, और ये सर्कल किया फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत के टर्म एज रहेंगे, ये एक्स tan इनवर्स एक्स बाय ए माइनस ए बाय 2, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होता है ये अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे, ये ऊपर का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होता है यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे। तो ये माइनस ए बाय 2 के साइड में मुझे क्या लिखना होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन करके, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए लिखा, माइनस क्या लिखूंगा आगे, पाई ए बाय 4 लिख दूंगा, ठीक है। अभी देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है हम लोगों ने, वहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ए है, ठीक है। पहले हमें अपर लिमिट पुट करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी एक्स दिख रहा है उसकी जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, ए की वैल्यू यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो ये लिख लेंगे हम लोग, ये ए लिखा मैंने, इस एक्स की जगह पे अपर लिमिट का ए लिखा, एक्स की जगह पे ए आएगा, ए बाय कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाय 4 रहेगी, ठीक है। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, ये पाई बाय 4 लिख दी, फिर ये माइनस किया यहाँ पर, ये a बाय 2 लिख दूंगा,
यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखना है, मुझे ए लिखना है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a² हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग ऑफ क्या लिख देते हैं, 2a² लिख देते हैं। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये अपर लिमिट क्लियर हो जाने के बाद हमें क्या पुट कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हम लोग माइनस दे देंगे, क्लोज नहीं करना अब तक। अपर लिमिट पुट करके हो गया, फिर माइनस, माइनस के बाद फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अभी हम लोग एक्स की जगह पर क्या लेके आएंगे, जीरो लेके जाएंगे। अगर एक्स की जगह पर यहाँ पे जीरो आएगा तो ये सारा टर्म जीरो, यहाँ पर एक्स की जगह पे जीरो आएगा तो क्या होगा, जीरो प्लस ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर रहेगा, माइनस ए बाई टू रहेगा एज इट इज़। ये क्या लिखा, माइनस ए बाई टू लिखा, ये वाला माइनस माइनस था। ये माइनस किसका था, लोअर लिमिट पुट करने से पहले जो माइनस रखा जाता है वो वाला माइनस ये है, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ये एक्चुअल में ये माइनस जो आ रहा था वो लिखा। साइड में क्या रहेगा, लॉग ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। लॉग ए स्क्वायर लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये शुरुआत का क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। इसके बाहर क्या रहेगा, माइनस पाई ए बाय फोर रहेगा, माइनस पाई ए बाय फोर ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म को ओपन कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट वाले टर्म को ओपन करने पर देखो क्या बचेगा अपने पास, आई लिखा। इफ ये पाई ए बाय फोर रहेगा, ये लास्ट का माइनस पाई ए बाय फोर वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, माइनस ए बाय टू लॉग टू ए स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस ए बाय टू लॉग ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से किसे कॉमन बाहर ले सकते हैं, माइनस ए बाय टू को कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो ये माइनस ए बाय टू को मैं लिया बाहर, इधर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, फिर लॉग टू ए स्क्वायर आएगा, लॉग टू ए स्क्वायर माइनस लॉग ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये माइनस था, माइनस ए बाय टू बाहर लिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, लॉग टू ए स्क्वायर, ये माइनस लॉग ए स्क्वायर बचा। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बाय बी होता है, ठीक है। आई इक्वल टू ये माइनस ए बाय टू लिखा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी होगा, यानी कि लॉग टू ए स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिख देंगे, ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। लॉग ई टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल क्या होगा, लॉग टू होगा। तो आई इक्वल टू माइनस ए बाय टू लॉग टू, ये हमें मिला आंसर। लेकिन डबल इंटीग्रेशन के अंदर जो भी हमें आंसर मिलता है हमेशा फाइनली वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरिया कान कि डबल इंटीग्रेशन हमेशा हमें एरिया देता है और एरिया कान भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसके कारण ये आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। तो वो रीज़न मैं यहाँ पे लिखूंगा, डबल इंटीग्रेशन सिंस डबल इंटीग्रेशन ऐसा लिख रहे हैं हम लोग, डबल इंटीग्रेशन गिव्स एरिया, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज़ ऑलवेज ये पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर फाइनल आंसर अपना क्या होगा, आई इक्वल टू ए बाय टू लॉग टू ये रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 to 1, फर्स्ट इंटीग्रल पे ये लिमिट हो गया, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट दी है 0 to रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फंक्शन है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे साइड में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डिवाइड, ठीक है। हमें इतना पता है कि डबल इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है, लेकिन अगर अंदर वाले इंटीग्रेशन पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ वाई होते हैं तो उस वाले इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ परफॉर्म करना होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें इसका सोल्यूशन निकालते हो दिए हुए क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना होगा। तो यहाँ पर आई इक्वल टू लिख देकर हम लोग फिर से दिए हुए क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे। पहला इंटीग्रल लिखा, इंटीग्रल 0 to 1, सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट क्या होगी, इंटीग्रल 0 से लेकर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स होगा अपॉन के अंदर रूट के अंदर ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, साइड में डी एक्स और ये डी वाई। देखो यहाँ पर सेकेंड वाले इंटीग्रल पे लिमिट इन टर्म्स ऑफ अगर y है तो हमें अंदर वाले इंटीग्रेशन परफॉर्म करना को विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, इन दैट केस y वाले टर्म कैसे रहेंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y वाले टर्म्स तो ये एक ही दिख रहा है हमें, वो कांस्टेंट हो गए, लेकिन हमें इंटीग्रेशन की ऑर्डर चेंज करनी है। इसका मतलब हमें dx को बाहर लेके जाना और dy को अंदर लेके आना है, ठीक है। इनिशियली वैसा नहीं है, इनिशियली dx अंदर ही दिया हुआ है और लास्ट में dy दिया है। इसका मतलब पहले वाले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट किसके होंगे, y के होंगे, और अंदर वाले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट किसके होंगे, x के होंगे, ठीक है। हमें इसे चेंज द ऑर्डर करना है। इसके अगर हम लोग आगे कैसे परफॉर्म करके देखो, इधर क्या लिखा, पुट लिखा, ये इधर सेकेंड वाले इंटीग्रल पे सिर्फ एक ही जगह पे वेरिएबल या फिर फंक्शन हमें दिख रहा है, तो उसे हमें क्या करना होगा, पुट जो भी दिया है वो 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ पार्ट हमें इन टर्म्स ऑफ y दिया तो उसे इक्वल टू एक्स ही पुट करना होगा, ठीक है। वो इक्वल टू एक्स रख दिया। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर किया ना हम लोग, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को पीछे लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर को आगे लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर को पीछे लेने पर वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर आगे जाने पर वो प्लस वाई स्क्वायर बना। ठीक है, अभी ये जो भी लास्ट स्टेप में हमने लिखा है उसका हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ इसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ये लास्ट में हमें क्या मिला है, वाई मिला है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जो कि हमें कहाँ पे यूज़ करना होगा, अंदर वाले इंटीग्रेशन पे। जो इंटीग्रल आपको इन टर्म्स ऑफ वाई दिखे हुए दिख रहे हैं ना यहाँ पर, वो हमें किस में लिखने होंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने होंगे। इन दैट केस ये लास्ट वाली आइडेंटिटी जो कि हम लोगों ने अंडरलाइन की हुई है वो काम में आएगी। ठीक है, देखो इसी इंटीग्रल पे देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, डी वाई, यानी कि जो पहले इंटीग्रल पे आए हुए लिमिट होंगे वो किसके होंगे, वाई के होंगे। तो ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है ना यहाँ पर, ये जो पुट माना है ना, उसमें हम लोग वाई की वैल्यू एक बार क्या लिखे देखेंगे, 0 लिखे देखेंगे। ठीक है, तो साइड में लिख लेता हूँ यहीं पर, एज अगर y की वैल्यू 0 होगी, इधर y 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 1, तो रूट ऑफ 1 1, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। और y की वैल्यू जब 1 होगी, 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 1 माइनस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चेंजेस हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाले इंटीग्रल पे, सॉरी सेकेंड वाले इंटीग्रल नहीं, आगे हमें ये i इक्वल टू लिख देना होगा। उससे पहले हम लोग लिखेंगे बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर, बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, इस आई को थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या लिखना होगा, अभी ये पहला इंटीग्रल पुट किया, पहले इंटीग्रल पे लिमिट किसके थे, डी वाई के थे, लेकिन वो चेंज होकर हमने किस में लाने, डी एक्स में लाने। तो यहाँ पे देखो डी एक्स में लाने मतलब एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने होंगे। तो देखो एक्स की लिमिट क्या हो रही है यहाँ पर, वाई 0 होने पर एक्स 1 मिल रहा है, और वाई 1 होने पर एक्स कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, तो 0 पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और 1 पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स वाली लिमिट अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो हमेशा लोअर लिमिट 0 रखा करो और अपर लिमिट जो भी आएगा वो अकॉर्डिंगली लिखना है। ठीक है, तो सेकंड वाले यहाँ पर ये पहले वाले इंटीग्रल पे लोअर लिमिट कितना मिल रहा है हमें, एक्स का 0 मिल रहा है और अपर लिमिट एक्स का कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वाई का अगर 0 मिल रहा है तो करस्पॉन्डिंग 1, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर y का 1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक 0, तो उस पोजीशन में उस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लोअर लिमिट आता है वो नीचे लिखना है, अपर लिमिट आता है वो ऊपर लिखना है। ठीक है, ये x का कर दिए। यहाँ पर अंदर वाले इंटीग्रल पे हमें अभी इंटीग्रल लिखना है इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। ठीक है, पहले इन टर्म्स ऑफ y थे, अभी इन टर्म्स ऑफ x लिखने हैं। लोअर लिमिट हमेशा आप लोग 0 यूज़ किया करोगे ऐसे वाले केस में, और अपर लिमिट क्या लिखोगे, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन तो सेम रहेगा एज इट इज़, सेम फंक्शन को हमें लिख देना होगा। फंक्शन क्या था, कॉस इनवर्स एक्स था ऊपर, नीचे क्या था, एक ब्रैकेट एक रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था और दूसरे रूट के अंदर था 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इधर अंदर डी वाई आएगा, लास्ट में क्या रहेगा, डी एक्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अंदर वाली इंटीग्रल को परफॉर्म कर लेना है, तो वहाँ पे मैं अंडरलाइन लगा देता हूँ। इस इंटीग्रेशन को हमें परफॉर्म करना है किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, यहाँ पर डी वाई लिखा है ना, इसका मतलब वाई के साथ परफॉर्म करना है। तो एक्स में जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आई इज इक्वल टू लिखा, इंटीग्रल 0 to 1 लिखा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, एक्स में लिखा हुआ सारा हिस्सा कैसे कांस्टेंट है, तो वो इस अंदर वाली इंटीग्रेशन के आगे लिख लेते हैं। अंदर वाली इंटीग्रेशन के आगे कर लेंगे फिर हम लोग कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर लिखे हुए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इधर आएगा 1 अपॉन ये रूट था। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसको अगर मैं रूट में लिख लेता तो कैसा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने लिखा लेकिन ये रूट में लिखा है, यहाँ पे विदाउट रूट था, तो इसको एक ब्रैकेट में लगाकर इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है उसका पावर अगर 2 कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा ना विदाउट रूट वाला। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद तो आगे का ये माइनस वाई स्क्वायर लिखा। ठीक है, लास्ट में क्या लिखूंगा, सिर्फ ये डी वाई लिखूंगा, उसके आगे क्या आ जाएगा, ये डी एक्स आएगा। ठीक है, अभी देखो अंदर वाली इंटीग्रेशन पे हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला मैं साइड में नीचे लिख दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व हुआ है वो। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे, 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर होता है इस तरीके का, तो हमें फॉर्मूला ये यूज़ करना होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, लास्ट में आता है प्लस सी। ये भी फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर ही लर्न किया हुआ था, जो कि हम लोग ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे, जहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी।
तो देखो कंपेयर करो ये रूट पूरा और y किसकी जगह पे आया हुआ है, इस x की जगह पे आया हुआ है। विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई लिखा है ना, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट पे हम लोग नीचे सर्कल किया हुआ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें a की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। लेफ्ट साइड में हमें ये पहला वाला आई एज इट इज लिखना होगा, उसके बाद इंटीग्रल 0 to 1 ये भी एज इट इज रहेगा। इधर क्या रहेगा, सेम कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, इधर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो एक्स की जगह पे क्या है अपने पास वाई है, वाई की, और ए की जगह पे क्या था, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, वो रख दिया। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ये क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट था। लोअर लिमिट कितना रहेगा 0 और अपर लिमिट कितना रहेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में डिवाइड नहीं लिखना है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू डिवाइड के साथ इंटीग्रेशन किया था ना, लास्ट का ये dx लिखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर y की जगह पे आप लोग क्या लेके आओगे, पहले अपर लिमिट क्या लेके आओगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर इस y की जगह पे हमें लिखना होगा, उसके बाद माइनस देकर y की जगह पे क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, ठीक है। तो वो स्टेप कर देते हैं। लेफ्ट साइड में i रहेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर आएगा ये 1 माइनस, तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी वाई की जगह पे क्या लेके आ रहे हैं हम लोग, अपर लिमिट की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन इनवर्स लिखा। वाई की जगह पे हम लोग लिख लेते रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपॉन का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अपर लिमिट लिख के हो गया माइनस, फिर क्या रहेगा, ये साइन इनवर्स रहेगा, वाई की जगह पे 0 आएगा। 0 अपॉन एनीथिंग होता है 0 ही है, तो ये 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाहर क्या होगा, डी एक्स होगा, ठीक है। ये डी एक्स यहाँ पर साइड में दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी आप लोग क्या करोगे, साइन इनवर्स कितना होता है 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो वो नहीं लिखोगे। साइन इनवर्स ऑफ ये 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, पाई बाय 2, तो वो वैल्यू हम लोग आगे लिख देंगे। साइन इनवर्स ऑफ ये सेम सेम टर्म कैंसिल, 1 रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ 0 होता है 0 ही, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ पाई बाय 2 बचेगा, तो वो लिखूंगा मैं आगे। आई इक्वल टू इंटीग्रल क्या लिखा, 0 से लेकर 1 लिखा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। इधर ये पाई बाय 2 था, लास्ट का ये डी एक्स था, ठीक है। यहाँ से पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट होने के कारण आगे लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे, ये पाई बाय 2 आगे कर दिया, इंटीग्रल 0 to 1, इधर क्या रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में आएगा ये डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें ये वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा, इसे हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इधर क्या लिखा, पुट कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और राइट साइड में टी का डिफ्रेंशिएट वैसे तो 1 होगा, लेकिन टी के साथ किया है इसके कारण डी टी लिखना होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन अगर मैं आगे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे रख रहा हूँ ना, तो इधर 1 अपॉन कर देता हूँ, रूट के अंदर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या लिखा डी एक्स, माइनस साइन को मैंने आगे रख दिया, ठीक है। तो देखो डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय माइनस डी टी लिखकर, और ये वाले यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, कॉस इनवर्स 0, ठीक है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स 0 1 होता है, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एज लिखा हमने एक्स इज इक्वल टू 0 होने पर, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 होने पर हमें टी कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर टी की वैल्यू पाई बाय 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 का कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 कौन सा एंगल पे मिलता है हमें, पाई बाय 2, तो यहाँ पर टी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे पाई बाय 2, ठीक है। ये एंड लिखा, अभी एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। तो टी इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 1 कब मिलेगी हमें, टी की वैल्यू 0 होने पर, ठीक है। तो ये चेंजेस हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो आई इक्वल टू लिखा, ठीक है। देखो ये पाई बाय 2 तो बाहर था, ये पाई बाय 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रल 0 पे हमें कितना मिला है, 0 पे ये पाई बाय 2 मिला, इधर पाई बाय 2 लिखा लोअर लिमिट, और ये 1 अपर लिमिट होने पर, इधर देखो 1 अपर लिमिट होने पर हमें टी कितना लिखना होगा, 0 लिखना होगा, 0 लिख दिया। कॉस इनवर्स को हमने क्या माना था, टी माना था, और डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फिर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट दिया है यहाँ पर, टी में से ये माइनस नहीं किया है। अगर हमें ये माइनस बैलेंस करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एज पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी, तो इसे हमें उल्टा करना होगा, ठीक है। इस लिमिट को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, तो ये माइनस साइन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये पाई बाय 2 बाहर का बाहर रखा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा, पाई बाय 2 होगा, यहाँ पर ये टी आएगा, लास्ट में क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना अभी बहुत आसान है, ये पाई बाय 2 बाहर का बाहर, ये आई इक्वल टू रहेगा, इधर आई इक्वल टू कर देते हैं। टी का इंटीग्रेशन कितना लिखोगे, टी स्क्वायर बाय 2, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाय 2, ठीक है। तो टी की जगह पे क्या लिखे होगे आप लोग,
π/2, टी की जगह पे 0 लेके आने में कोई मतलब नहीं बनेगा। ये शुरुआत का π/2 लिखा, इस टी की जगह पे लेके आएंगे π/2, उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, π²/4 हो जाएगा। और ये शुरुआत का हाफ, मतलब ये जो हाफ वन का 2 साइड में लिखा, ठीक है। यहाँ से देखो फाइनल आंसर कितना होगा, π³ 4 to the 8 8 to the 16। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे सेम कंसेप्ट के ऊपर ही। देन हम लोग सॉल्व डबल इंटीग्रेशन बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स टाइप के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर, उतना चांसेस रहेगा कि आपके ये एग्जाम में क्वेश्चंस राइट ही सॉल्व होंगे। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।